तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारी ईडीएम एंड फ्रेजेस की सेकंड क्लास है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज इस क्लास को देख लेना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। एंड ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है फॉर सीडीएस एनडीए एसएससी एफएट, या आप किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे ईडीएम बेसिस आता है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड ये क्लास आपकी टोटली बेस्ड ऑन द अपकमिंग 2025 ईयर के एग्जामिनेशन पे बेस्ड है। सो यहाँ पे हम ईडीएम का हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीनिंग जानेंगे। एंड आपके जो भी ईडीएम्स होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड होंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे या आपके आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा चांसेस होंगे आने के। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो हमारा पहला वर्ड है बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? वेरी रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से। इसको हम कह सकते हैं इन अ हरी, इन अ हरी। ओके, बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत जल्दी में, बहुत तेजी में। ठीक है, उसको बोलते हैं वेरी रैपिडली। इसको याद रखना, और एसएससी सीजीएल में ये आया हुआ है। सेकंड इज कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सस्ता या लापरवाही से काम करना। मतलब हम कह सकते हैं कोई भी काम जो हम केयरलेस करते हैं, कैसे करते हैं? केयरलेस करते हैं, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर्स। टू डू समथिंग चीपली और केयरलेसली, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर्स। और ये इंपॉर्टेंट है, आई हुई है। ठीक है, और ये मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड इन 2025, यानी कि आ भी सकती है। ठीक है, कट कॉर्नर से याद रखना, इसका मतलब है कोई भी सस्ता या कोई भी लापरवाही वाला काम, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर। नेक्स्ट इज सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? पक्ष ना लेना, निर्णय ना लेना। मीन्स यू आर अनेबल टू टेक द डिसीजन, उसको बोलते हैं हम लोग सिट ऑन द फेंस। मतलब टू रिमेन न्यूट्रल और अनडिसाइडेड, उसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। ओके, ये सीडीएस 2020 में आया हुआ है। इसका मतलब याद रखना, सिट ऑन द फेंस मतलब पक्ष ना लेना, निर्णय ना लेना। ओके, जंप द गन। अब जंप द गन का मतलब क्या होता है? जंप द गन का मतलब होता है समय से पहले कार्य करना। ठीक है, अब आप गन के आगे जंप कर जा रहे हो, ठीक है, मतलब आप बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, है ना, तो बहुत ज्यादा एडवांस हो, उसको बोलते हैं समय से पहले कार्य करना। ठीक है, जंप द गन, इसको याद रखना। टू एक्ट बिफोर द प्रॉपर टाइम, कोई भी प्रॉपर टाइम से पहले ही कोई एक्ट करना, उसको बोलते हैं जंप द गन। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है एंड आपकी आ सकती है। बैंड ओवर बैकवर्ड्स। बैंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब क्या होता है? सहायता के लिए बहुत प्रयास करना। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू टेक द हेल्प। ठीक है, मतलब टू ट्राई वेरी हार्ड टू हेल्प, इसको ये भी बोल सकते हैं, मतलब किसी भी सहायता लेने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग बैंड ओवर बैकवर्ड। ठीक है, ये सीडीएस 2019 में आया हुआ है, इसको याद रखना। बैंड ओवर बैकवर्ड का मतलब होता है सहायता के लिए बहुत प्रयास करना। ओके, नेक्स्ट इज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है उल्टी दिशा में काम करना। यू आर गोइंग अगेंस्ट टू समथिंग और समवन, उसको बोलते हैं हम लोग पुट द कार्ट बिफोर द समवन। इन इंग्लिश, टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, मतलब किसी गलत ऑर्डर में कोई काम करना है, किसी की अपोजिट डायरेक्शन में कोई काम करना, उसको बोलते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जितनी भी होने वाली है सभी आपकी इंपॉर्टेंट है। इस एसएससी के 2022 में आया हुआ है। ठीक है, इन द निक ऑफ द टाइम। इन द निक ऑफ द टाइम का होता है एन वक्त पर, मतलब एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम क्या होता है? एट द सेम टाइम मतलब जस्ट इन टाइम, उसी समय पे, एग्जैक्ट टाइम कह सकते हैं। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एन वक्त पे, और सीडीएस 2018 में आया हुआ है, इसको याद रखना। द नेक्स्ट इज टू हिट ब्लो द बेल्ट। टू हिट ब्लो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? गलत या अनुचित ढंग से काम करना। यू आर नॉट डूइंग समथिंग प्रॉपरली, उसको बोलते हैं टू हिट ब्लो द बेल्ट, मतलब टू एक्ट अनफेयरली और अनएथिकली, उसको बोलते हैं टू हिट ब्लो द बेल्ट। मैं 2 से 3 बार बोल रहा हूँ, आराम से याद कर लेना। ठीक है, टू हिट ब्लो द बेल्ट का मतलब होता है कोई भी काम जो ठीक से नहीं करना, उसको बोलते हैं हिट ब्लो द बेल्ट। नेक्स्ट इज टू स्टील समवन्स थंडर। टू स्टील समवन्स थंडर का मतलब क्या होता है? किसी और की मेहनत का श्रेय लेना। यू आर टेकिंग द क्रेडिट ऑफ समवन्स एल्स, आप किसी और का क्रेडिट ले रहे हो ना, टू टेक क्रेडिट फॉर समवन्स एल्स आइडिया, उसको बोलते हैं हम लोग स्टील समवन्स थंडर। ठीक है, किसी और की मेहनत का श्रेय लेना, उसको बोलते हैं स्टील समवन्स थंडर। ठीक है, नेक्स्ट इज टू हैव अ फिंगर्स इन एवरी पाई। इसका मतलब क्या होता है? टू हैव अ फिंगर्स इन एवरी पाई का मतलब होता है हर चीज में दखल देना। यू आर इंटरफेयरिंग इन ऑल द थिंग्स। ठीक है, उसमें बोलेंगे हम लोग टू बी इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज, मतलब यू आर इन्वॉल्विंग इन ऑल द एक्टिविटीज, मतलब हर एक्टिविटीज में आपको पार्ट लेना है, हर किसी बात में आपको दखल देना है, उसको बोलेंगे टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। ठीक है, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब हर चीज में दखल देना। नेक्स्ट इज टू हिट द सेक का मतलब होता है सोने जाना। गो टू द बेड, गो टू द बेड। ठीक है, टू हिट द सेक का मतलब क्या होता है? सोने जाना, गो टू द बेड। टू टर्न अ ब्लाइंड आई। टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है? जानबूझकर अनदेखा करना। यू आर इग्नोरिंग समथिंग डेलिबरेटली। ठीक है, यू आर इग्नोरिंग समथिंग डेलिबरेटली, उसको बोलते हैं टू टर्न अ ब्लाइंड आई। ठीक है, जानबूझकर जब कोई चीज हम लोग अनदेखी कर देते हैं, उसको बोलते हैं टू टर्न अ ब्लाइंड आई। नेक्स्ट इज अ वाइल्ड गूस चेस। इसका मतलब क्या होता है? बेकार की खोज करना। यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग विच इज फ्यूटाइल। ठीक है, अब फ्यूटाइल और होपलेस सर्च, ठीक है, उसको बोलते हैं वाइल्ड गूस चेस। ठीक है, मतलब बेकार की कोई खोज करना, उसको बोलते हैं हम लोग अ वाइल्ड गूस चेस। नेक्स्ट इज टू स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू डिस्क्लोज द सीक्रेट।
मतलब किसी भी सीक्रेट को ओपन कर देना, ठीक है। टू रिवील अ सीक्रेट मतलब कोई भी राज खोल देना, उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स, ठीक है। और ये एनडीए में आया हुआ है। नेक्स्ट इज टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब हम इसको बोल सकते हैं गलती से, भाई जो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सेम इसका मतलब होता है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब आपके बैग से कैट बाहर आ रही है, मतलब यू टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, ठीक है। आप किसी सीक्रेट को रिवील कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब भी सेम होता है कि रिवील द सीक्रेट। नेक्स्ट इज थ्रो कॉशन टू द विंड। थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब होता है जोखिम उठाना, टू टेक अ रिस्क, उसको बोलते हैं थ्रो कॉशन टू अ विंड। थ्रो कॉशन टू अ विंड का मतलब क्या होता है, जोखिम उठाना, ठीक है। कॉशन टू द विंड। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा मेहनत करना, मतलब आपकी जो कैंडल है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ से जल रही है, मतलब टू ओवरवर्क और एग्जॉस्ट योरसेल्फ, मतलब अपने आप को ज्यादा काम कर रहे हो, थका रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब हो जाएगा जरूरत से ज्यादा मेहनत करना, ठीक है। नेक्स्ट इज रेज आईब्रो। अब आपकी आईब्रो एकदम से सडनली एकदम रेज हो जाती है, मतलब यू आर सरप्राइज्ड, यू आर एस्टनाइज्ड, है ना। यू फील फ्लेबरगास्टेड, हम लोग बोल सकते हैं ना, चौंका देने वाला। तो चौंका देने वाला, संदेह पैदा करने वाला, टू सरप्राइज और शॉक पीपल, उसको बोलते हैं रेज आईब्रो, ठीक है। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, मतलब आज का काम खत्म करना, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉल इट अ डे। नेक्स्ट इज क्लच एट स्ट्रॉ। इसका मतलब क्या होता है, हताश में कोई भी उपाय आजमाना, मतलब टू ट्राई एनी सॉल्यूशन इन अ डेस्परेट सिचुएशन, मतलब जब आप उदास होते हो उस टाइम पे आपको जो भी कोई पॉसिबल एफर्ट देता है वो उसको करते हो, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन मिलता है वो उसको करते हो, तो इसी का मतलब होता है क्लच एट स्ट्रॉस, ठीक है। इसका मतलब होता है हताश में कोई भी उपाय आजमाना, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से असफल हो जाना, ठीक है। पूरी तरीके से असफल हो जाना। टू फेल कंप्लीटली, कैसा होता है, टू फेल कंप्लीटली, ठीक है। फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू फेल कंप्लीटली। इसके लिए हमने एक और भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था डम्ब स्क्वीप, आपको अगर याद हो तो, डम्ब डम्ब स्क्वीप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूरी तरीके से असफल हो जाना, कंप्लीट फेलियर, ठीक है। फॉल फ्लैट। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फेस द ट्रबल। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम झेलना, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म, ठीक है। फेस द म्यूजिक मतलब फेस द ट्रबल, याद रखना। नेक्स्ट इज गो फॉर अ सॉन्ग। गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है बहुत सस्ते में बिक जाना, टू बी सोल्ड एट अ वेरी लो प्राइस, उसको बोलते हैं गो फॉर अ सॉन्ग, ठीक है। गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है बहुत सस्ते में बिक जाना, मतलब टू बी सोल्ड एट अ वेरी लो प्राइस, ठीक है। और ये में पूछा गया भी है, पूछा जा भी सकता है, गो फॉर अ सॉन्ग। नेक्स्ट इज गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब क्या होता है, मतलब बुरी तरह असफल हो जाना, जो भी हमने ऊपर पढ़ा फॉल फ्लैट, हमने ऊपर क्या पढ़ा, फॉल फ्लैट, ठीक है। सेम यहीं पे इसका भी मतलब होगा, गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है बुरी तरह सफल हो जाना, टू फेल स्पेक्टिकुलरली, ठीक है। इसका भी मतलब सेम हो जाएगा, गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब बुरी तरह से असफल हो जाना। तो ये थे हमारे 24 वर्ड जो हमने 10 मिनट में किए, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए ढूंढने का काम मैं कर रहा हूँ। जस्ट इसको, इस क्लास को एक बार और देख लेना। अभी आपने नॉर्मल स्पीड में देखा है, अभी आप 2x पे लगा के बस एक बार और देख लेना, ताकि आपके दिमाग में ये पूरी अच्छी तरीके से फिट हो जाए। एंड लास्ट में आपके लिए एज यूजुअली वाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब आप लोग बताएंगे कमेंट करके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज बता देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड इस क्वेश्चन का आंसर जिससे पता है वो प्लीज बता देना, वाई लीप्स एंड बाउंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा, स्लोली, ग्रेजुअली, रैपिडली, अनसर्टेनली, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो मिलते हैं कल एक न्यू क्लास में। एंड अभी हमारी क्लास थोड़ा जो टाइम है वो थोड़ा सा इरेगुलर चल रहा है, क्योंकि आई एम इन हॉस्पिटल, तो मैं वहां से आने के बाद ये सब क्लासेस ले रहा हूँ। तो जैसे ही सब कुछ सिचुएशन ठीक हो जाएगी अपनी क्लास टाइम से आने लगेगी। एंड तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।